हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 1.2 को हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका हमें सत्य या फिर असत्य हमें बताना है और कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य, असत्य है तो फिर क्यों असत्य है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो या फिर 2 हो, इसको हम कैसे हल करेंगे आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने नोट कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसमें देखिए इसको अगर आपको एकदम से आसान तरीके से समझना है तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, ठीक है, जिसको ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य और भी बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या, उसके बाद से पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सारा चीज़ जो भी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ मिल करके क्या होता है, एक वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कोई एकदम से एक नंबर नहीं है। ठीक है, वो जैसे मान लीजिए 20, 50, 100 ऐसा कुछ नंबर नहीं है। ये जो वास्तविक संख्या है इन सभी से मिल करके बनता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये सारा चीज़ आ जाता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जितना भी होता है ये सभी क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए हम हमको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में अब इसको पढ़िए, कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। मतलब कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के रूप का होता है, तो हाँ, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी तो मिलता है ना, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये भाई साहब बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब कारण भी बताना है तो कारण बता देंगे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। अब दूसरा वाला देखिए, इसमें कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कहते हैं संख्या रेखा होता कैसा है, तो ऐसे लाइन होता है ना, ऐसे इस तरीके से लाइन होता है। ठीक है, बीच में आपका ये 0 होता है। ठीक है, इसके जब आगे आप जाते हैं तो ये आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और जब पीछे जाते हैं तो माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, और उसके बाद से माइनस का 3 होता है। इस तरीके से ये आपका संख्या रेखा होता है। ठीक है, तो इसी पे कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, देखिए यहीं पर मामला अटक जा रहा है। क्या है कि प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, और ना ही माइनस में होता है और ना ही रूट में होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। और वही संख्या प्राकृतिक संख्या है जो रूट में भी ना हो, माइनस में भी ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मान क्या दिया है, रूट में दिया है। और जब संख्या रेखा पर रखेंगे तो इधर का तो मान लीजिए प्लस में रहेगा, लेकिन इधर वाला आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर माइनस प्लस दोनों में आपका क्या होता है, वैल्यू रखा जाता है। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रूट में कर रखा है, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये रूट में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये असत्य है, तो उत्तर में हम लिख देंगे कि असत्य। असत्य। अब देखिए इसका कई कारण आप दे सकते हैं। ठीक है, पहला कारण दे सकते हैं कि ये रूट में नहीं होता है, दूसरा कारण दे सकते हैं कि ये सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यही आसान है, सदैव धनात्मक रहता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, बस ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य ये सारा संख्या आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम एकदम से उल्टा कर दिया, कहता है कि जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय होता है। मतलब इसका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय होता है। तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है, भाज्य भी होता है, अभाज्य भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर में कि असत्य,
सत्य, ठीक है। और यहाँ पर कारण में लिख देंगे कि वास्तविक संख्या भाज्य अभाज्य आदि के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिया कि वास्तविक संख्या भाज्य अभाज्य परमेय आदि के रूप का भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब आइए ये चीज़ समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक और पूर्णांक ये चीज़ क्या है। धनात्मक मतलब कि जो भी मान है प्लस में होगा, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे गिनती, ठीक है। तो 10 20 50 1 2 3 4 ये जितने भी गिनती है यही होता है, इसी को हम गणित के भाषा में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो धनात्मक मतलब कि प्लस में। इस क्वेश्चन में कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब कि सभी के सभी जो गिनती है उसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है कि क्या जितने भी संख्या हैं, जितने भी अंक हैं, ठीक है, उनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या अपरिमेय होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए, अब अपरिमेय कैसे जानेंगे। तो देखिए रूट में अगर आप 5 करते हैं, ठीक है, तो इसको आप अगर बाहर निकालेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 2 दूना 4 2 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 2.25 ऐसे कुछ आएगा, ठीक। तो जो चीज़ रूट से बाहर निकलती है और दशमलव में होता है तो ये होता है अपरिमेय, ठीक। जो चीज़ रूट से बाहर निकले और दशमलव में निकले तो वो होता है अपरिमेय, ठीक। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए लिखा हो 25, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 के रूप में, ये तो दशमलव नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो नहीं, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में है, ये भी प्लस में है। इसका जब हमने वर्गमूल किया है तो अपरिमेय निकला है, लेकिन इसका जब हमने वर्गमूल किया है तो ये परिमेय संख्या निकला है। तो इसलिए क्या है, ये क्या है, अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। और उदाहरण की बात कर रहा है तो उदाहरण में यही वाला आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे रूट में 25 है तो ये 5 के रूप में बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। जैसे रूट मान लीजिए 36 है, ये आपका 6 के रूप में निकल जाएगी, ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरीके से जितना मन उतना आप ले सकते हैं। रूट में 4 है, 2 के रूप में निकल जाएगा, रूट में 9 है, 3 के रूप में निकल जाएगा। इस तरीके से तमाम मान आप ले सकते हैं, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है तीसरा। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे इसको दर्शाएंगे रूट 5 को संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा होता क्या है, तो देखिए सबसे पहला काम आपको करना है कि एक रेखा खींच लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अपने स्पेस के हिसाब से जितना जगह है उस हिसाब से आप खींच लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इस पर क्या करना है कि कोई भी एक बिंदु ले लेना है, ठीक है। अब इसका कुछ नाम देते मानते हैं, ये ए है, इसका नाम बी है, और इसको हमने माना है तो चलिए ओ नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से एक ज़रूरत पड़ेगा आपका चांदा का, ठीक है। अब देखिए चांदा अगर नहीं रहेगा ना तो इस पर 90 डिग्री खींचने में थोड़ा सा आपको अगर तरीका नहीं पता रहेगा तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। हालांकि इसको हम लगड़ा प्रकार के मदद से भी इसको खींच सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। अगर ये रहता है तो और भी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा काट पीट नहीं करना पड़ेगा, वैसे चाप लगा करके उसके बाद से आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद से आइए, सबसे पहला चीज़ ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार है, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा पाइथागोरस का फॉर्मूला कि कर्ण बराबर में होता है आपका रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। हमें कितना 5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करिए, लंब हम कितना ले और आधार कितना ले कि 5 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा माइंड में ही, आसान है। 2 दूना 4, ठीक है, स्क्वायर लगा है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक। प्लस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब कि रूट का 5 आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, लंब कितना तो 2 है, आधार कितना है तो 1 है, तो ये आप
इस पर उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो इंच में भी ले सकते हैं। ठीक है, इंच मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका इंच होता है। ठीक है, तो इंच में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा जगह कम है तो ये सेमी में भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी। ठीक है, तो लंब हमें 2 लेना है, तो देख लें इसमें हो जाएगा क्या। तो यहाँ हमारा 2 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जा रहा है, हाँ आ जा रहा है, हम तो इंच में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ 2 इंच, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो लंब पर हमने 2 इंच यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब आधार हम मन करे तो इधर कर लीजिए, मन करे तो आप इधर कर लीजिए, कौनों तरफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आधार भी हम इंच में ही लेंगे, तो चलिए इंच में ले लेते हैं। तो ये हमने इंच में ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है, सिंपल आपको इस तरीके से इसको मिला देना है। ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा 1 इंच है। ठीक है, और ये हमारा 2 इंच है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसका भी नाम कोई दे देते हैं, तो इसका नाम n दे देते हैं और इसका नाम m दे देते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसमें अब ये एक चीज़ और समझिए कि लंब हमारा कितना है, 2 है, और आधार हमारा 1 है। तो इन दोनों के मदद से, इन दोनों को जोड़ने से हमारा कितना हो जा रहा था, कर्ण हमारा ये k बराबर में √5 आ जा रहा था। ठीक है, k बराबर में √5। तो उसी तरीके से आधार 1 है और ये लंब 2 है, तो इन दोनों के मदद से ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कितना है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, तो लेकिन बात तो अब ये है कि इस वाले वैल्यू को, ठीक है, इसके जो भी लंबाई है इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा तो भाई ये है, तो इस पर अब कैसे हम दर्शाएंगे, तो देखिए इसके लिए तरीका है सिंपल। आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से लगड़ा प्रकार लेना है। ठीक है, और इस वैल्यू को आप, इसकी लंबाई को आप इसमें भर लीजिएगा। ठीक है, और भर के और मन करे तो इधर भी आप कर सकते हैं, मन करे तो आप इधर भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, किधरों करिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ये हमने मिला रखा था, तो ये हम इस तरीके से मिला देते हैं। हल्का इसका डैश डैश करिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है सेम यही वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है यही आपका √5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम क्या मान लें, p मान लेते हैं। तो n से और p तक की जो दूरी है वही है आपका √5। ये बस इतना ही आपको कर देना है, आपका आंसर। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप। ठीक है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। हमें एक सर्पिल बनाना है। ठीक है, कुछ हिंट के लिए रूप में यहाँ पर कुछ दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, इसकी लंबाई 1 है, इसका √2 है, इसका √3 है, इस तरीके से √4 √5 जितना मन करे उतना आप इस गोले में से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को सर्पिल बनता है। तो ये चीज़ आपको कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने खींच लिया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहला चीज़ हमें इस पर निर्धारित करना पड़ेगा √1। ठीक है, √1 मतलब कि 1, क्योंकि 1 अगर रूट में रहे तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 हम किस में, तो इसको इंच में ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह है हमारे पास पर्याप्त। तो यहाँ पर 1 इंच हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 1 इंच ले लिया। अब इसके बाद से हमने इस पर ड्राई कर दिया। ठीक है, हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, 1 इंच हमें दर्शाना है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके बाद से हमें √2 इस पर ड्रॉ करना है। ठीक है, दर्शाना है। अब √2 कैसे दर्शाएंगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि k बराबर में होता है कि l का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हम कितना लें, तो लंब अगर हम ले लें 1 का स्क्वायर और आधार भी हम ले लें 1 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा क्या, k बराबर कर्ण हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मतलब कि k बराबर में आपका √2 यही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि आधार तो हमारा 1 यहाँ पर मिल चुका है, लंब हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। तो ठीक है, लंब हमने 1 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। ठीक,
अब ये चीज़ बन गया। अब ये जो हमें मिला है ये वाला लाइन, यही है हमारा रूट का 2। सबसे बड़ा लाइन क्या होता है? कर्ण होता है। ये और ये लंब है, ये आधार है, ये बड़ी लाइन क्या है? कर्ण होता है। तो ये रूट 2 मिल गया। अब रूट 2 मिल गया, अब रूट 3 हमें लेना है, तो रूट 3। तो अब रूट 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रूट में एक है ये है, ठीक है, और एक हम और ले लेते हैं, मतलब कि कर्ण हमारे पास कितना है? ये वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सिंपल आपको इस तरीके से 90 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि रूट 3 कैसे आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, ठीक। अब देखिए रूट 2 हमारे पास है, समझिए कि जैसे कि यहाँ पर के बराबर में हमें रूट 2 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ठीक है। रूट 2 हमारा ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और कितना जोड़ दें? तो एक का अगर स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो बचा 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और 1 प्लस का 1, तो आपका रूट का 3, यही हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पर हम एक इस पर हम ले लेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है कि एक ले लेना है, ये, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये मिल चुका है, ठीक है। अब इस पर हम क्या कर देंगे कि फिर से एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो 90 डिग्री ये, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, तो जब मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या मिला है? रूट का 3 मिला है। अब रूट के 3 में और कितना जोड़े तो 4 हो जाए, क्योंकि अब हमें रूट का 4 चाहिए, ठीक है। तो रूट का 3 ये है, एक और इस पर ले लेते हैं, तो 1 इंच और बढ़ा देते हैं इस पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ये, ठीक है। तो रूट का ये 4 मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि और इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो लीजिए, और यहाँ पर अब इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर से हम इस पर हम 1 इंच ले लेंगे, तो ये इसी तरीके से आपको लेते जाना है, ठीक है। और आपका सर्पिल बन जाएगा यहाँ से, ठीक। अब फिर से इसको हम मिला देंगे, तो ये आपका मिल जाएगा रूट का 5, ठीक। फिर और आगे बनाना है, तो और आगे बना देते हैं। इस पर से आपको लेना है 90 डिग्री यहाँ से, फिर इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ये मिल जाएगा। और उसके बाद से फिर इसको हम यहाँ पर 1 इंच ले लेंगे, और फिर इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरीके का, ये, तो ये आपका रूट का 6 मिल जाएगा। बस इसी तरीके से आपको इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। जितना मन करे उतना बनाइए, इतना भी बना करके छोड़ देते हैं तो भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली हल करेंगे।